तो सेकेंड ईयर में पोम में MCQs डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट 7 एजेस ऑफ मैन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ कंपोज्ड बाय, क्या होगा, यस फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा, दिस इज़ विलियम शेक्सपियर। सेकंड है द सॉन्ग 7 एजेस ऑफ मैन अकर इन एक्ट 2 सीन 7, ठीक है। थर्ड है द सॉन्ग 7 एजेस ऑफ मैन इज संग बाय, किसने गाया था ये, जैक्वस ने, ठीक है, तो जैक्वस हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद विलियम शेक्सपियर डिवाइड्स द रोल ऑफ मैन इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, 7 स्टेजेस। फिफ्थ है डैश इज द फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज कौन सा होता है ज़िंदगी में, इन्फेंसी, यस। चल सेकंड स्टेज क्या होता है, नेक्स्ट स्कूल बॉय, यस। थर्ड स्टेज क्या होता है, लवर होता है, यस। फोर्थ स्टेज क्या होता है, सोल्जर होता है। फिफ्थ स्टेज क्या होता है, जज होता है। और सिक्स्थ स्टेज क्या होता है, ओल्ड एज। और सेवन्थ स्टेज क्या होता है, सेकंड चाइल्डिशनेस। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, और इसके अलावा डाइड इन। अच्छा ये जो है ना, ये जो MCQs हैं बॉर्न और डाइड का, तो ये आप पोम के लास्ट में बायोग्राफी होती है ना हर पोइट की, तो वहाँ से आप उसको देख कर लिख लेना कि कब पैदा हुए और कब वफात में। वैसे इसे एग्जामिनर आस्क नहीं करते हैं, ठीक है, टेस्ट में। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि विलियम शेक्सपियर वॉज फेमस ड्यू टू डैश, किस वजह से वो फेमस थे, डायलॉग, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, थीम। वो अपने डायलॉग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे विलियम शेक्सपियर। 15 है द ड्यूक वॉज रॉब्ड बाय हिज डोमिनियन बाय हिज, तो ड्यूक से लूटा किसने था इसकी शहनशाहत को, उसके सौतेले भाई ने, उसके कह लो कि उसके ब्रदर ने जो है वो उसने लूटा था फर्स्ट। 16 है ऑल द वर्ल्ड्स आर डैश, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट है सीकिंग द डैश रेपुटेशन, ये लाइन है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ठीक है, ये लाइन है इसकी। 18 द ड्यूक एंड हिज ग्रुप लिविंग अ लाइफ ऑफ एक्साइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन के जंगलात में वो जी रहे थे ज़िंदगी अकेलेपन की। 19 है द स्पीच इज़ रिटन इन द डैश फॉर्म ऑफ वर्स, किस फॉर्म में लिखी गई है, देखो द 7 एजेस ऑफ मैन को ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर वेरिली प्लेयर्स, तो ये राइम नहीं कर रहा है इसके अंदर, आई थिंक राइमिंग नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया उसको है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, जिसके अंदर राइमिंग पैटर्न लास्ट में नहीं आते, इसमें लास्ट के वर्ड सेम नहीं आ रहे हैं अगर आप पोम में देखेंगे तो। बैलेड मीन्स क्या होते हैं, बैलेड के मीन्स होते हैं एक सॉन्ग फर्स्ट। पार्ड मीन्स, पार्ड मतलब होता है लेपर्ड, लेपर्ड को शॉर्ट में जो है वो पार्ट कहा जा रहा है। 22 है द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ अ डैश, 7 एजेस ऑफ मैन क्या है, एक नहीं, 7 एजेस ऑफ मैन खुद एक प्ले नहीं है, प्ले तो एज यू लाइक इट है। 7 एजेस ऑफ मैन एक कॉमेडी है जिसमें इंसान का मजाक बनाया जा रहा है उसके साथ ज़िंदगी का, साथ अतवार का, ठीक है। 22 MCQs हो गए, ठीक है। आई थिंक द मैन ऑफ लाइफ अपराइट है, रेडियो सिलेबस के अंदर नहीं है ना, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सैमसन है ना, तो सैमसन से के स्टार्ट करते हैं। मिल गया आपको सैमसन के MCQs। फर्स्ट MCQs है द पोम लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेंस्ट हैव बीन रिटन बाय, किसने लिखा है, सैमसन, जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट है सैमसन वॉज द मैन ऑफ ग्रेट डैश, ग्रेट स्ट्रेंथ, ताकत थी उसके पास। सैमसन बिकेम कैप्टिव ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ, यस। फोर्थ है डैश इज़ द मोरल ऑफ द पोम, मोरल लेसन ऑफ द पोम, मोरल क्या है इसमें, सेक्रीफाइस, रिवेंज, पैट्रियोटिज्म, सेपरेशन कह सकते हैं उसमें। यहाँ पर असल में यहाँ पर जो मोरल दिया जा रहा है वो सेक्रीफाइस है, कुर्बानी, के उसने अपनी कुर्बानी पेश की थी ना सैमसन ने, अपने जान का दराना पेश करके जो है वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दिया था। फिफ्थ डैश वॉज द डेडली एनिमी ऑफ सैमसन्स रेस, फिलिस्टीन, जॉन मिल्टन। अच्छा उसकी बॉर्न और डेथ आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि वो आप देख लेना बायोग्राफी से, क्योंकि मुझे खुद एग्जैक्टली याद नहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ। 7th द पोम सैमसन एगेंस्टिस इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डैश वर्स। सैमसन एगेंस्टिस की जब हम बात करें तो वो राइमिंग वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसमें राइमिंग पैटर्न है, ठीक है, अगर आप उसमें लास्ट में देखोगे तो राइमिंग कपलेट में लिखा हुआ राइम हो गया। 8th है फिलिस्टीन लीडर्स मेड सैमसन डैश टू मेक हिम लेस डेंजरस, क्या कर दिया तुमने उसको, ब्लाइंड कर दिया था, आंखें निकाल दी थी। तो 9th है जॉन मिल्टन वॉज हिमसेल्फ, जॉन मिल्टन खुद क्या थे, वो भी ब्लाइंड थे।
जॉन मिल्टन डाइट, कब मौत हुई उनकी, तो बुक से आप देख लेना, बायोग्राफी से। जॉन मिल्टन वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ डैश लैंग्वेज, किस ज़बान के अजीम वो शायर थे? तो जॉन मिल्टन तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज के शायर थे, ठीक है। ये असल में शायद कहा जा रहा है कि उनके बारे में, आपने इसको कहाँ से देखा है? ग्रीक। अच्छा, जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन तो इंग्लिश पोएट थे। अच्छा, असल में ये होमर था जो कि एक ग्रेट पोएट था ग्रीक लैंग्वेज का। होमर का बताया था ना मैंने आपको, जो ब्लाइंड, एक वो भी ब्लाइंड था, होमर भी। एपिक्स लिखे थे जिसने, इलियाड और ओडियसिस, वो ग्रीक था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टू हीव, पुल, ड्रॉ और डैश और ब्रेक ही स्टिल परफॉर्म। 13, टू हीव, पुल, ड्रॉ और ब्रेक, ये लाइन है पोम की। 13 है, नॉट डेयरिंग टू अपीयर एंटागोनिस्ट, कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता तो उनके सामने, एंटागोनिस्ट। 14 है, एंटागोनिस्ट मीन्स डैश, एंटागोनिस्ट के मतलब क्या होते हैं? चैलेंजर, मतलब जो चैलेंज करता है। सैमसन फेल्ट डैश पिलर्स इन हिज आर्म्स, कितने पिलर उसने अपने हाथों में महसूस किए? 2 पिलर थे जो दोनों ने अपने हाथों से उसने महसूस किए। फ्लावर मीन्स डैश, फ्लावर्स का मतलब क्या था? फाइनेस्ट मेंबर, जो वहाँ जमा थे, फाइनेस्ट मेंबर्स मतलब उसके अजीम लोग, उसके उम्दा तरीन लोग, उस इसराइलिट्स के जो वहाँ पर, फ़लस्तीन्स के जो वहाँ पर जमा थे। चॉइस मीन्स, चॉइस के मतलब यहाँ पर है बेस्ट, दे आर चॉइस नोबिलिटी, ये लाइन है ये भी। हाइदर टू लॉर्ड्स व्हाट योर कमांड्स इम्पोज्ड, ये भी पोम की लाइन से इम्पोज्ड। नाउ ऑफ माई ओन डैश सच अदर ट्रायल, ऑफ माई ओन अकॉर्ड, अपने खुद की अकॉर्ड से, चाहत से अब मैं आपको एक और करतब दिखाता हूँ, ये सब लाइन्स चलनी है। When mountains tremble, those two massive players with horrible conversion to and fro, तो to and fro हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट है, सैमसन with these in mixed inevitably, ये इसके बाद होगा inevitably, फिर ये हो गया। ये सब पोम्स की लाइन है, ठीक है। 21 MCQs थे, ये हमने सॉल्व कर लिया इसके। ऐसे ऑन मैन तो नहीं है ना, एन ऐसे ऑन मैन नहीं है, ठीक है, ओके। रेडियो सिलेबस के अंदर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉलिटरी रीपर है, रीपर स्टार्ट करते हैं। द पोम सॉलिटरी रीपर हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन, तो ईयर देख लेना आप इसका क्या होगा, ठीक है, किसी भी ईयर को बायोग्राफी से तो थे, तो रोमांटिक एरा के वैसे शायर हैं, यस। लेकिन मैं एयर की बात कर रहा हूँ, तो एयर आप देखो, एयर मुझे याद नहीं रहते हैं इटसेल्फ, खुद पता ही है स्टूडेंट्स को ज़्यादातर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द पोइट ऑफ डैश, किसके शायर थे वो? नेचर के शायर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट डैश, कहाँ पैदा हुए थे? कोकर माउथ में पैदा हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट उनका गांव का नाम था, कोकर माउथ शहर है। सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन डैश लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में गा रही थी वो? गायलिक, सेल्टिक एक लैंग्वेज है गायलिक जिसको कहते हैं, गायलिक में गा रही थी। शी वॉज द इनहेबिटेंट ऑफ डैश, कहाँ की रहने वाली थी वो? स्कॉटलैंड की। हाईलैंड लास है ना, हाईलैंड जो है वो स्कॉटलैंड में ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज रिमेन इग्नोरेंट टू द डैश, विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या चीज़ नहीं पता थी? सब्जेक्ट, थीम, मोरल, गिस्ट, तो उसको सब्जेक्ट नहीं पता, थीम तो उसको पता था कि थीम क्या है, थीम बड़ा सैडनेस, उदासी वाला है, लेकिन वो मौजू नहीं जानता था कि क्या गा रही है वो लड़की। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वॉज कम्प्लीटेड, तो ये इनके एक शायरी का मजमुआ था प्रील्यूड, वो आप बायोग्राफी में देख लेना कि कब उन्होंने उसको जो है वो लिखा था। 9th है, विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड द वैली अलॉन्ग विद डैश, किसके साथ उसने वो वैली का विज़िट किया था? तो अपने कंपेनियन, अपने एक साथी के साथ उसने विज़िट किया था। 10th है, सेल्टिक लैंग्वेज इज स्पोकन इन द हाईलैंड्स ऑफ डैश एंड द हेब्रिडीज, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में बोली जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डाइड इन, कब मरे ये? तो ये भी बायोग्राफी से आ जाएगा। 12th है, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर द वॉइस ऑफ द सॉलिटरी गर्ल बाय डैश, किससे कंपेयर किया था? ये कुकू बर्ड से कंपेयर किया था ना, डी ऑप्शन। ले मीन्स, ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है सॉन्ग, गीत। मेलंकोली मीन्स डैश, मेलंकोली का मतलब होता है सैड, उदास। अलोन शी बाइंड्स कट्स एंड ब्राइंड्स अगेन एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, ठीक है। 16th है, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न अमंग द, अच्छा ये ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न अमंग द अरेबियन सेंट्स, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही आई थिंक ये गलत हैं,
ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन, आप करेक्ट ऑप्शन लिख दो। करेक्ट ऑप्शन होगा अमंग द अरेबियन सैंड्स। ठीक है, मतलब वो बताता ना सऊदी अरब के रेगिस्तानों में है। ठीक है, नेक्स्ट है इन स्प्रिंग टाइम्स फ्रॉम द कुकू बर्ड। अच्छा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, सम नेचुरल सैरोज, लॉस और पेन। 20 है वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग। मेडन मतलब जो कवारी लड़की जो गा रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये 21 MCQs हो गए सॉलिटरी रीपर के। जैसे आपके प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप MCQs के टेस्ट के लिए तैयारी कर पाएँ। म्यूजिक वेंट साउथ वर्सेस डाई। द पोम म्यूजिक वेंट साउथ वर्सेस डाई हैज़ बीन रिटन बाय शैली। पर्सी बाय शैली कब पैदा हुआ, ये बायोग्राफी से देखना। दिस पोम शोज द इमोशंस ऑफ डैश, लव, रोमांस, रिलीजन, नेचर। मोहब्बत, लव को शो कर रहे हैं। हाँ, बस यहाँ पर लव की ही इसमें फीलिंग्स जो है वो दिखाई जा रही है। बेटर है, वो भी हो सकता है सिनोनियम से दूसरे के, मतलब बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर लव है। हर वाइफ कमिटेड द डैश इन 1815। उनकी वाइफ ने क्या कर लिया था भाई, सुसाइड। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सुसाइड कर लिया था उन्होंने, SUICID, सुसाइड। फिर उसके बाद मैरी गॉडविन से उन्होंने शादी कर ली थी, स्टोरी सुनाई थी ना उसको। ही रोट द ट्रेजेडीज़ इन डैश वर्स, तो उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी राइमिंग वर्सेस के अंदर उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है, ए ऑप्शन। ही डाइड बाय डैश, वो कैसे, खुद कैसे मरे थे? नहीं, ड्रोनिंग, मतलब सुसाइड कुछ लोग कहते हैं सुसाइड कर लिया था, असल में वो ड्रोनिंग से मरे थे, मतलब डूब गए थे ना वो। जैसे वो कुछ ये भी कहा जाता है, समटाइम्स कहा जाता है कि वो कोई हादसा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुसाइड के लिए उन्होंने जो है दरिया में छलांग मार दी थी, बोटिंग जब वो कर रहे थे, राफ्टिंग जब वो कर रहे थे, तब की बात है। पर्सी बाय शैली की डेथ कब हुई है, बायोग्राफी से चेक कर लेना। ठीक है, पर्सी बाय शैली खुद क्या थे, एक अथीस्ट थे, है ना, तहरिया थे। इन 1811 ही गॉट मैरिज टू डैश ईयर्स ओल्ड गर्ल। जब उन्होंने कितने साल की लड़की से उन्होंने शादी की थी? 16 साल की लड़की थी ना, 16 ईयर्स की थी जिनसे शादी हुई थी। पर्सी बाय शैली वॉज एक्साइल्ड बाय यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ, क्या लिखा था उन्होंने, नेसेसिटी ऑफ अथीज़म, है ना, इल्हाद की ज़रूरत, ये किताब का नाम था उनकी। डैश वॉज द वाइफ ऑफ पर्सी बाय शैली, क्या नाम था उनकी वाइफ का? मैरी गॉडविन या मैरी गुडविन। पर्सी बाय शैली गिव्स डैश एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस हिज लव, कितने एग्जाम्पल? 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। पर्सी बाय शैली कंपोज द पोम ऑन द सेपरेशन ऑन हिज बिलव्ड। थॉट मीन्स परसेप्शन, आइडिया, सब्जेक्ट, नॉन ऑफ देम। थॉट नहीं, थॉट के मतलब सोचना, दैट इज़ आइडिया कह सकते हैं इसको। स्लम्बर मीन्स सोने को कहते हैं ना, स्लीप। पर्सी बाय शैली कंपोज द पोम म्यूजिक वेंट साउथ वर्सेस डाई ऑन द डैश ऑफ हिज वाइफ, ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, एक्चुअली मौत पर लिखी थी ना। म्यूजिक वेंट साउथ वर्सेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। ऑर्डर्स व्हेन स्वीट वायलेट सिकन लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, सेंस हो जाएगा। रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड आर हीट फॉर द बिलव्ड स्प्रेड। And so thy thoughts when thou art gone, love it shall slumber on। 20 का हो जाएगा ए। ठीक है, एंडीमियन तो नहीं, रेडियो स्कोर्ट्स में उसको हटा देते हैं। से नॉट द स्ट्रगल है, उस पर आ जाते हैं। द पोम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ हैज़ बीन रिटन बाय आर्थर हचक्लफ। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ इज अ डैश, क्या है ये? सेइंग, प्रोवर्ब, सेंटेंस, स्टेटमेंट। ये एक कहावत है, सेइंग है। The poem gives example to clarify your view, perception, mentality, none of them। तो वो आपके व्यूज़ को जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपके ख़यालात को, कि मेहनत रायगा नहीं जाती। आर्थर हचक्लफ वॉज बॉर्न एट, ये बायोग्राफी से देख लेना, कब पैदा हुआ ये भी बायोग्राफी से देख लेना। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ वॉज बिकम इन डैश वर्ल्ड वॉर, वो कब मशहूर हुआ? World War II में। मैंने बताया था ना, विंस्टन चर्चिल ने उसको पढ़ा था अपने फौजियों के लिए। This song was sung by the War of America and that is Russia, जर्मन के बीच की लड़ाई जब हुई थी और अमेरिका की, तब ये सॉन्ग पढ़ा गया था। वैसे World War II में पढ़ा गया था, उसमें तो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच की लड़ाई थी। In this poem, नाउट means not। In this poem, vain means useless, बेकार,
ए ऑप्शन. इन दिस पोम फील्ड मीन्स बैटल फील्ड. इन दिस पोम द पोएट प्रीचेस पैट्रियोटिज्म, रिवेंज, होप, नन ऑफ देम. होप, उम्मीद दिखा रहे हैं ना इसमें. द डैश एंड द वुड्स आर वेन, द लेबर एंड द वुड्स आर वेन. 13 द एनिमी फेंट्स नॉट फेलेथ, तो फेंट्स हो जाएगा. इफ होप्स फॉर ड्यूप्स फेयर्स मे बी लायर्स. होप फॉर ड्यूप, सी ऑप्शन करेक्ट. योर कॉमरेड्स चेस इवन नाउ द फ्लायर्स, भगोड़ों का पीछा कर रहे हैं तुम्हारे साथी. सीम हेयर नो पेनफुल इंच टू गेन. थर्ड ऑप्शन. कम साइलेंट फ्लडिंग इन द मेन, डी ऑप्शन. आर्थर एच क्लब वॉज डाइड इन, ये आप देख लेना ईयर इसमें. आई थिंक द लॉस्ट स्टार की तो MCQ नहीं है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर.